आज के लीला का शीर्षक है परम हंसराज। अगणित हंसों की उपस्थिति से आज श्री यमुना पुलिन की शोभा निराली है। ये हंस सदा नहीं, कभी कभी विशेष अवसर पर ही श्री यमुना पुलिन पर आते हैं। किसी अचिंत्य सूत्र से इन्हें परिज्ञान हो जाता है कि आज श्री प्रिया प्रियतम यमुना जी के मंथर प्रवाह में जल के लिए एवं स्नान के लिए पधारने वाले हैं। ऐसी सूचना के आधार पर ही आज ये हंस आए हैं और कभी तटस्थली पर और कभी जल प्रवाह में विहरण कर रहे हैं। आज मध्याह्न में ही यह सुनिश्चित हो गया था कि अपराह्न बेला में जल विहार के लिए श्री यमुना पुलिन पर चलना है। योजना सुनिश्चित होते ही श्री ललिता जी के निर्देश के अनुसार स्नान करने के लिए, नौका विहार के लिए और जल के लिए जो जो वस्तुएं आवश्यक है सबको सजाने में सभी मंजरिया सहचरिया संलग्न हो गई। श्री प्रिया प्रियतम को साथ लेकर श्री ललिता जी पुलिन प्रांत में आई और बड़ी देर तक पहले नौका विहार और फिर जल केली होती रही। सूर्यास्त का समय समीप जानकर श्री प्रिया प्रियतम और सखियों ने स्नान किया। स्नानोपरांत श्री प्रिया प्रियतम जल प्रवाह से बाहर आए। बाहर आकर श्री प्रिया प्रियतम तटस्थली पर खड़े हुए ही थे कि सभी हंस समीप चले आए। वे सब चले आए चिर प्रतीक्षित अवसर को आसन्न देखकर। इन हंसों की भी एक टेक है। चातक की विशेष टेक है विशिष्ट प्रकार के जल बिंदु के लिए, और विशिष्ट प्रकार के जल बिंदु के लिए ही इन हंसों की भी विशिष्ट टेक है। भले प्यास से कंठ सूखते रहे, परंतु चातक अपने मुख में उसी जल बिंदु को स्वीकार करेंगे जो स्वाति नक्षत्र में मेघमाला प्रदान करें। इसी प्रकार ये हंस भी उसी जल बिंदु को अपने मुख में स्वीकार करेंगे जो श्री प्रिया जी की भीगी लटों से एवं श्री प्रियतम के भीगो पट्टों से छू रहे हो। स्नानोपरांत श्री यमुना तट पर खड़ी श्री प्रिया जी भीगी कृष्ण लट से जो बूंदे टप टप टपकती है और इस प्रकार श्री प्रियतम के पीतपट से झरते इन बिंदुओं को पीने की ही प्रतीक्षा इन हंसों के अंतर में सदा बनी रहती है। इस अवसर को यह हंस सदा जोते रहते हैं, वही अवसर आज उपस्थित है। श्री प्रिया प्रियतम स्नानोपरांत जल प्रवाह से बाहर आकर जो ही खड़े हुए तो ही ये हंस एकदम समीप आ गए। इन हंसों का आना सभी को प्रिय लगता है। श्री प्रिया जी के अथवा श्री प्रियतम के केशों से और इन युगल रसिकों के भीगे वस्त्रों से जो जल बिंदु छू रहे हैं वे पृथ्वी पर गिरने ही नहीं पाते। पृथ्वी पर भला गिरे कैसे? ये हंस तुरंत अपने खुले चंचू में ग्रहण कर लेते हैं। इनके लिए तो एक बूंद ही पर्याप्त है। एक बूंद का पान करके ये तुरंत हट जाते और दूसरे हंस को अवसर देने के लिए ऐसा लगता है कि एक बूंद का पानी इनकी सारी तृष्णा को निवृत्त कर देता है। मेरे मन में बड़ा विस्मय हो रहा था इन हंसों को बूंद बूंद का पान करते हुए देखकर। मैं अपने उतावलेपन पर अंकुश नहीं लगा पाई। मैं विशाखा जी से जिज्ञासा कर बैठी कि ये हंस कौन है? लटपट से झरते हुए जल बिंदुओं के प्रति इनकी ललक इतनी अनोखी क्यों है? श्री विशाखा जी मंद मंद स्वर में समझाने का प्रयास करती हुई बोली, नीर क्षीर विवेक के लिए हंस युग युग से विख्यात है। दूध का दूध और पानी का पानी दोनों का अलग अलग कर देना इन्हें सहज सिद्ध है। यही विशिष्ट गुण ज्ञानियों में होता है। सत्यासत्य का विवेकपूर्ण विचार करके ज्ञानीजन ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं। अब ज्ञानीजनों के ब्रह्मानंद वाली महास्थिति के स्वरूप को समझो। ज्ञानीजन सत्य और असत्य का, नित्य और अनित्य का, अंशी और अंश का सदा विश्लेषण विवेचन चिंतन मनन करते रहते हैं। इनके चिंतन मनन का नवनीत यह है कि जिस प्रकार अंशी महाकाश का अंश घटाकाश है, उसी अंशी परमात्मा का अंश जीवात्मा है। जिस प्रकार घट के खंडित हो जाने पर घटाकाश अपने अंशी महाकाश से एकाकार होकर एकात्मता प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा सतत साधना के फलस्वरूप अपने अंशी सच्चिदानंद ब्रह्म से एकाकार होकर एकात्मता प्राप्त कर लेता है।
सच्चिदानंद ब्रह्म से एकात्मता की सांद्र अनुभूति के फलस्वरूप जिस ब्रह्मानंद की उपलब्धि होती है वही ज्ञानी जनों के लिए श्रेष्ठतम प्राप्तव्य स्थिति है। ज्ञानी लोग इसी ब्रह्मानंद में सतत निमग्न रहते हैं, परंतु इन हंसों की बात ही निराली है। सत्यासत्य के परम मर्मज्ञ के ये हंस तो ज्ञानियों में भी परम ज्ञानी है। घटाकाश महाकाश से अलग, केवल अलग नहीं, इससे अगले स्तर की जो ज्ञानोत्तरी भावमयी स्थिति है, उसी भावमयी स्थिति में नित्य स्थित ये विज्ञानी हंस लटाकाश पटाकाश में ही सतत रमते रहते हैं। घटाकाश महाकाश की परिधि को पार करके बहुत परे पहुंचकर ये विज्ञानी हंस सदा निहारते रहते हैं लटाकाश को और पटाकाश को, जो है एक अद्भुत ज्ञानोत्तर सोपान और नितांत रसमय स्थिति। श्री प्रिया जी की कृष्ण लट जिस आकाश में लहराती है और श्री प्रियतम का पीतपट जिस आकाश में फहराता रहता है, उस लहरान फहरान से आकाश अनुपम रूप से विभूषित सुशोभित होता रहता है। लटाकाश माने आकाश का वह अवकाश जिसमें श्री प्रिया जी की कृष्ण लट लहरा रही है, और पटाकाश माने आकाश का वह अवकाश जिसमें प्रियतम का पीतपट फहराता रहता है। इस लटाकाश और पटाकाश में ये हंस इतने लवलीन रहते हैं कि इनको घटाकाश और महाकाश सर्वथा विस्मृत हो गया है। बस उसी लटाकाश और पटाकाश पर इन विज्ञानी हंसों की दृष्टि टिकी रहती है, और उसी लटाकाश और पटाकाश में लहरान फहरान से झरते हुए जल बिंदुओं के द्वारा इनकी तृष्णा की शांति होती है। एक बूंद ही उनको संपूर्ण पिपासा से निवृत्त कर देता है। ये विज्ञानी हंस इसी श्री यमुना पुलिन पर एकांत में वास करते हैं और श्री प्रिया जी की लट और श्री प्रियतम के पट के ध्यान में लवलीन रहते हैं। जब श्री प्रिया प्रियतम जल के लिए पुलिन प्रांत में पधारते हैं, तब वे सभी परमहंस इकट्ठे होकर यहाँ चले आते हैं। श्री विशाखा जी के श्रीमुख से इस विवरण को सुनकर मैं बड़ी विभोर हो रही थी। मुझे इन परमहंसों की ऐसी निष्ठा की जानकारी नहीं थी। रहस्य उद्घाटन होते ही मैं इनकी लट निष्ठा और पट निष्ठा की वंदना करने लगी। वस्तुतः इन्हें परमहंस नहीं अपितु परम हंसराज कहना चाहिए। इन परम हंसराजों की लटपट के प्रति ऐसी अनोखी लटपटी अनुरक्ति की सदा जय हो, सदा जय हो, सदा सदा इनकी बलहारी।